नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 217 सूरह अल बकरा से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो हमने लास्ट आयत पे ख़त्म किया था उसको दोहरा लेते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो काफिर लोग हैं वो ईमान वालों पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं ईमान वालों का, तो क़यामत के दिन ईमान वाले उनके हाई लेवल पर होंगे और जो अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करते हैं वो लोग। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और यर्ज़ुक़ु जो था ये फ़ेल मुतारी है जिसका मतलब होता है कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर, के अल्लाह ताला ही रिस्क देता है और देगा जिसको वो चाहता है बेहिसाब, बगैर किसी हिसाब के। तो अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों को अल्लाह जो रिस्क है वो अल्लाह ही के ज़िम्मे है, और वो वो जैसे इसमें अगर हम फ्यूचर लें तो उसका मतलब है कि मुत्तकी लोग जो अल्लाह ताला के तक़वा इख्तियार करते हैं उनके लिए जन्नत में वो जो चाहेंगे उनको अता होगा, और बड़ी खूबसूरत वहाँ पर जिक्र आएगा इंशाअल्लाह ताला, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सॉरी, इट वाज नॉट 217 नहीं, बल्कि आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 213 से। काना थे अन्नासु लोग उम्मतन, उम्मत वाहिदतन एक। अब देखिए उम्मतन आया है, यहाँ पर ताय मरबूता है क्योंकि उम्मत मुअन्नस है, तो इसीलिए इसके साथ यहाँ पर वाहिदा के साथ भी ताय मरबूता है मुअन्नस के लिए। उम्मतन वाहिदतन आया है, वाहिदन नहीं आया, ठीक है। तो थे लोग उम्मत एक, फापस बाअसा बा आइन सा रूट लेटर्स, भेजा अल्लाह अल्लाह ने अन नबीना नबियों को, नबी की जमा नबीन, नबियों को मुबश्शिरीना बुशरा जो है बाशीन अरवा, इसके रूट लेटर्स हैं और इसमें खुशखबरी होती है। तो मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाला, व मुंदिरीना और डराने वाले बनाकर, अन्नून अजारा नजर, डराना खबरदार करना, वार्न करना। वअंज़ला और नाजिल की माआ साथ हम उनके, ये हम अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये सारे प्रोनाउंस हैं। अल किताबा किताब, बिल बा साथ, अल हक़ी हक़ के, ला ली ताके, यह कुमा हा काफ मीम, हकमा हिकमत, हुकुम हुकूमत, एहकाम, ये सारे रूट लेटर्स जो हैं हा काफ मीमी हैं बट डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। लिया कुमा ताकि वो फैसला कर दे, कौन फैसला कर दे? किताब, बैना दरमियान, अन्नासी लोगों के, फी में, माँ उसके जो, इख्तलाफू यहाँ पर प्लूरल है, इख्तलाफ किया उन्होंने, फी में ही उस, यानी कि जिस मामले में इख्तलाफ किया ताकि वो किताब फैसला कर दे। व माँ व और माँ ने ही इख्तलाफ किया, फी में ही उसके, इल्ला मगर, अल्लज़ीना उन लोगों ने जो, ऊतू दिए गए थे। ये हमने पहले बताया था फ़ेल मजहूल है कि यानी कि दिए गए थे, हु उसको, यानी कि हु की ज़मीन किसकी तरफ है? किताब के, जो जिनको किताब दी गई थी। मिम बादी बाद, माँ इसके जो, जाअत आई हम उनके पास, अल बय्यिनातु बय्यन की जमा बय्यिनात, और यहाँ पर जो है ये क्योंकि बय्यिनात दलीलें, रोशन दलीलें, ये भी मुअन्नस है तो इसीलिए जाअत आया है, जाअ नहीं आया, ठीक है। ये ग्रामेटिक छोटे छोटे पॉइंट्स है। बग़यन, बग़ी जिद की वजह से,
देखिए बा غین یا اس کے روٹ لیٹرز اور یہ ہم بغین پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ابتغاء ہم نے پڑھا تھا نا, تو یہ بغین کہتی ہیں کسی ابتغاء کیا تھا کہ حاصل کرنے کے لیے, رائٹ, چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی. ابتغاء المرضات اللہ ہم پڑھ چکے ہیں, رائٹ. تو بغین کہتے ہیں کہ ایسی مطلب کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے حدوں سے نکل جانے کو بغی کہتے ہیں. بغین ضد کی وجہ سے بینا درمیان ہم اپنے, فاپس ہدا ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے, لی واسطے ماں اس کے جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا, فی میں ہی اس, مین الحقی من سے, الحقی حق, 20 اذنی حکم ہی اپنے, واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے, من جس کو, یشاء وہ چاہتا ہے, الی طرف صراط راستے کے مستقیم سیدھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمام جو لوگ امت ایک ہی امت تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو ڈرانے والے, جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارا, نازل کیا حق کے ساتھ, تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان لوگوں کے درمیان جس چیز کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا. کن لوگوں نے اختلاف کیا؟ مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں, پھر بھی انہوں نے آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے اختلاف کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس چیز پر, اس چیز کے جو واسطے, اس چیز کے واسطے جس میں انہوں نے اختلاف کیا, حق کے ساتھ اپنے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے جب تمام امت ایک ہی امت تھے, تب حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, اس کے بعد 10 سینچریز تک ایک ہی امت کے لوگ تھے, اللہ تعالیٰ کو ماننے والے, اور کوئی شرک نہیں تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن جب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو پھر ہم جو دیکھتے ہیں کہ اختلاف پیدا ہوا, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا اگر ایک بیٹا حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا, اور پھر جب شیطان کے بہکانے میں جب انسان آنے لگے تو پھر جو ہے اختلاف پیدا ہونے شروع ہو گئی اور شرک بڑھنا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پھر انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا, اور انبیاء کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی بھیجی. اور کتاب بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ انسان کو راہ ہدایت مل جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, ایک بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے جو انسان کو رہنمائی دے کر بھیجا تھا, اس کے اندر ایک ہر انسان کے اندر ہدایت کا جو ہے اس کو پتہ ہے, جو وعدہ لس لیا ہوا ہے, ہر انسان کو پتہ ہے کہ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ, رائٹ. اور پھر بھی انسان جب بھٹک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر ایک سلسلہ جاری کر دیا کہ انبیاء کو بھیجا, اور ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی. اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب روشن دلیلیں تورات کی اس میں آئی, اور انہوں نے سیکھ لیا, اور ان کو پتہ تھا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے, کون سی حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اتنا علم آنے کے باوجود پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. کیوں اختلاف کیا؟ اور پھر جب آخر میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے اور قرآن پاک فائنل ریولیشن آئی, اور ان لوگوں کو یہ بات پتہ تھی جو ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں, پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا ان باتوں میں. کیوں؟ آپس کی صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے, ضدم زدہ آپ, کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ اس میں urge to dominate, کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ڈومینیٹ ہوں, میں جو کہوں میرا کہنا مانا جائے, یہ ایک انسان کی فطرت میں ہے. اور جب انسان جو ہے, کیونکہ دیکھیں انسان اس میں اچھائیاں بھی ہیں اگر, تو اس میں برائیاں بھی ہیں. تو جب انسان اپنی برائیوں کو اجاگر کرتا ہے اور حق کو نگیٹ کر دیتا ہے اور باطل کو مانتا ہے, تو برے راستے پر چل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ان کو ڈرانے کے, ان کو وارن کرنے کے لیے انبیاء بھیجے, اور جو لوگ
लोग नेक रास्ते पे चलते हैं, जो हक को मान लेते हैं, तो उनके लिए अंबिया का काम क्या था कि खुशखबरी दे उन लोगों के लिए जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, जो सीधे रास्ते पर हैं। तो अल्लाह ताला ने इन किताबों को भेजने का मकसद यही था कि आपस में कि हक हक हो जाए, बातिल बातिल हो जाए, लेकिन फिर भी जिद और हठधर्मी की वजह से उन्होंने रोशन दलीलें आने के बावजूद इख्तिलाफ किया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आज देखिए, आज हम क्या मुसलमानों में हमारे पास एक किताब है, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर भी हम इतना इख्तिलाफ क्यों देखते हैं? क्योंकि हर बंदा कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, और फतवे देने लग जाते हैं, जबकि हम सब एक कुरान पढ़ते हैं और एक नबी को मानने वाले हैं, लेकिन आपस की जिद और हठधर्मी की वजह से जो उन्होंने किया, बनी इसराइल ने, इतनी रोशन दलील आने के बावजूद आज मुसलमानों को इन आयात में हमें वार्न किया जा रहा है कि जो उन्होंने गलती की तुम मत करना, क्योंकि उनके इतने फिरके बने थे, तुम्हारे भी इतने फिरके बन जाएंगे। और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे आखिरी खुतबे में क्या कहा था उन्होंने कि मैं सिर्फ 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और एक मेरी सुन्नत, और फिर के ना भटकना। लेकिन आज हम क्यों भटके हुए हैं? क्योंकि हम किताब को छोड़ देते हैं और सुन्नत को छोड़ देते हैं। फिर हर बंदा कहता है जो मैं ठीक हूँ उसको मानो, और दूसरे को फतवे देने शुरू हो जाते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो अल्लाह ताला हम सबकी रहनुमाई फरमाए। और यहाँ पर ये फरमा दिया कि अल्लाह ताला की हिदायत, अल्लाह ताला किसको हिदायत देता है? जो ईमान लाते हैं अल्लाह ताला की ज़ात पर, जो हक को हक मान लेते हैं अल्लाह के हुक्म से, फिर अल्लाह ताला, और जो हिदायत लेना चाहता है फिर अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है रास्ते की तरफ, सीधे अपने सीधे रास्ते की तरफ। तो हिदायत सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दुआ करते साथ में, या हादियो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए रहनुमाई करने वाले, हमें सीधे रास्ते से ना भटकाना, हमें सीधे रास्ते पर कायम रखना, और हमारा खात्मा भी सीधे रास्ते ही पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आम क्या हसीब तुम, हसीबा का मतलब होता है गुमान करना, ख्याल करना, समझना। क्या हसीबा, क्या तुमने समझा था, या तुमने क्या ख्याल किया था तुमने, या तुमने समझ लिया, अन ये के तदखुलू, तुम दाखिल हो जाओगे, दाखला इसके रूट लेटर्स यू नो ऑल, कि क्या तुम दाखिल हो जाओगे, क्या तुमने समझा था कि तुम दाखिल हो जाओगे अल जन्नता, जन्नत में, वह हालांकि लम्मा नहीं, यातिकुम आई तुम्हारे पास, मसलू मिसाल, अल्लज़ीना उन लोगों की, खलऊ जो गुजर चुके, मिन कबली पहले, कुम तुमसे, मस्सत मीम सीन सीन ये आप जानते हैं, मस्सत पहुंची उन्हें, अलबसाउ बा अलिफ सीन उस बास, और बासाउ सख्त, ये बास की जमा, इसका मतलब होते सख्तियां, और सबसे ज्यादा सख्तियां फक्र और फाके की सख्तियां, जबकि नहीं पहुंची तुमको अभी सख्तियां। वा और अदर्वाउ द्वारा उसकी जमा है दर्वा, मुसीबतें। व और जुलजिलु, जा लाम ये 4 रूट लेटर्स हैं इसके, रुबाई, और वो हिला मारेंगे, जलजला भी सी है, जैसे जलजला हिलाता है, तो वह जुलजिलु, और वो हिला मारेंगे, हत्ता यहाँ तक के यकूला वो पुकार उठे या कह उठे, और रसूलु रसूल, वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, मा साथ हु उसके, मता कब आएगी, नसरू मदद, अल्लाह ही अल्लाह की। नसरू तो आप सबको पता है, नसर का मतलब मदद, नुसरत तो आप सब जानते हैं। अल्लाह खबरदार सुनो, इन्ना बेशक, नसरा मदद अल्लाह ही अल्लाह की, नसरुल्लाही मदद अल्लाह की, करीब करीब है। अल्लाह, ये जो है ना आयत, ये थोड़ी काफ़ी मतलब कि सख्त आयत है। किसके लिए? देखिए, मतलब मक्का में 13 इयर्स का पीरियड जो है, वहाँ पर जो हिजरत करके आए थे, जो उनका 13 इयर्स की ट्रेनिंग हो चुकी थी, उन पे मुसीबतें काफ़ी गुजर चुकी थी, दे वर वेल ट्रेन्ड,
اب وہ مدینہ آئے ہیں اور مدینہ کے جو انصار ہیں ان کو تو نہیں پتا نا کہ ابھی کون کون سی ٹریننگ پیریڈ سے ہمیں گزرنا ہوگا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم ایمان لے آئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایکچولی تو یہ کامن ایڈریس ہے، ہم سب کے لیے بھی ایڈریسنگ یہاں پہ ہے، لیکن یہاں پر ان کو زیادہ ایڈریس کر کے لگتا ہے کہ ان کے لیے، لیکن بھائی اس کامن خطاب کہ کیا تم نے گمان کیا تھا کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گی؟ ابھی تو تم پر مثال ان لوگوں کی نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے، کہ ان کو کتنی تکلیفیں پہنچی، سختیاں پہنچی، مصیبتیں پہنچی، اتنی کہ وہ ہلا مارے گئے، اتنی تکلیفیں پہنچی کہ ایون حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھے ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو خبردار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب خبر اللہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار، یعنی کہ فور سے جیسے بی اٹینٹیو، تو یہ اس کی خبردار سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر جنت کا راستہ آسان نہیں، جنت جو ہے یہ سستی چیز نہیں، کوئی بھی چیز مہنگی سے مہنگی چیز پانے کے لیے اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں جیسے آپ کوئی ہائر لیول اچیو کرنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی آرام سے، اسی لیے تو لیولز ہیں رائٹ، ڈائمنڈ کو خریدنے کے لیے بہت محنت کرتی کیونکہ قیمتی چیز ہے، اسی طرح جنت سب سے قیمتی چیز ہے۔ جنت کا راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں، جنت کا راستہ بہت کٹھن ہے، جنت کا راستہ ایسے جنت تو نہیں مل جائے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے مطلب کہ اتنا زیادہ جب جنت ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں سے گزارنا ہی ہے، جیسے ہم سورہ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، آیت نمبر اس میں آیت نمبر مجھے یاد نہیں آ رہا، 88 یا 90 میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ایمان والوں کو، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، پھلوں کی کمی سے، جانوں سے اور مالوں کی کمی سے۔ تو یہاں پر یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ جنت کا راستہ بہت مشکل راستہ ہے، لیکن خوبصورت وہاں پہ جا کے ہمیں خوبصورتی ملے گی۔ دوزخ کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن جنت کا راستہ کانٹوں بھرا ہے، لیکن اس کا ریوارڈ بے انتہا ہے، کیونکہ جنت ایور لاسٹنگ ہے۔ اسی طرح جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے۔ تو یہ جنت پانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھ لینا کہ ہم بس ایمان میں ہم ایمان میں آگے اور ہم بس اب جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، کیونکہ جتنا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے نا، جتنی انسان اس کے اوپر مشکلیں پڑتی ہیں، وہ جو ہے نا کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ مشکل آسان ہو گئی، تو وہی بات ہوتی ہے کہ ایمان جتنا بڑھتا ہے نا، پھر اس شخص کو آزمائشیں آسان لگنے لگ جاتی ہیں۔ اور یہی بات تھی کہ صحابہ کرام پہ جب اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی مشکلوں سے انہوں نے، تو اسی لیے تو ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا۔ ایسے یہ نہیں ہمیں مراد کہ ہم لوگ جو ہیں مصیبت مانگنی شروع ہو جائیں، نو، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آزمائش میں جب اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو پھر اس انسان، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ کون صحیح میرا بندہ ہے جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے، میرے اوپر رہ کر توکل کرتا ہے، اور کون ہے جو ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ تو یہی آزمائش ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں تو ابھی تم پہ گزری نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ مطلب کہ پہلے لوگوں پہ تو اتنی آزمائشیں گزر چکی ہیں۔ فرعون کے زمانے میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ، ہم پڑھ کر آئے کہ کتنا زیادہ بنی اسرائیل پہ مصیبتوں پڑتی تھیں، کہ جو اتنے بڑے بڑے محلات جو وہ بناتا تھا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، تو کوئی سیڑھیاں بیڑیاں تو نہیں استعمال کرتے تھے، کوئی لیڈرز تو نہیں بناتے تھے، ایک کے اوپر ایک آدمی کھڑے ہوتے تھے۔ امیجن جو نیچے آدمی ہوگا اس کی کتنی تو ڈیتھس ہوتی تھیں۔ تو یہ کیا مصیبتیں نہیں تھی؟ پھر ہمیں سورہ بروج میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ مطلب کہ خندق کھود کر جو اللہ کے نام لینے والے ہوتے تھے، صرف اللہ کے اوپر بلیو کرنے سے ان کو زندہ
आग जलाकर खंदक में फेंक दिया जाता था और सब बैठे। सूरह बुरूज का यही तो उसमें वाकया बताया गया। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी जब मुसीबत पड़ी तो एक सहाबी एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं दुआ करें कि हम इतनी मुश्किल में हैं, हम पे इतना टफ टाइम गुजर रहा है। ये तो मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ आपको। तो आप सल्लल्लाहु टेक लगा के बैठे थे खाना काबा में, तो एकदम से वो उठे और उन्होंने कहा कि तुम अभी से घबरा गए हो, तुमसे पहले लोगों पे जो मुसीबतें गुजरी हैं कि ईमान लाने की वजह से कि उनको जमीन में गाड़ आधा जैसे मतलब कि जमीन खोद के और उसमें अंदर गाड़ के ताकि वो हिल ना सके और उसके ऊपर आरी चला जाती थी और उसके 2 टुकड़े हो जाते थे। हजरत सुमैया का किस्सा भी आप सब लोगों को पता होगा। हजरत यासर जो अम्मार बिन यासर के जो बेटे थे, कैसी उनके ऊपर जुल्म और सितम हुए थे। हजरत बिलाल का भी आपको पता होगा। तो ये मुसीबतें थी और फक्र फाका के जिसके ऊपर, क्योंकि भूख में जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हम अभी तो उनको पहुंची उनको सख्तियां फक्र फाका, क्योंकि फक्र फाका ऐसी चीज है कि इंसान उस वक्त अपना इंसान का ईमान डोल जाता है जब इंसान को भूख लगी होती है। और फिर जब कोई मुसीबतें पड़ती हैं, जब बीमारी की लिए कि अल्लाह ताला फिजिकली भी आजमाता है, अल्लाह ताला ईमान की उसमें भी आजमाता है कि मेरा बंदा मेरे ईमान पर मुझ पे भरोसा रखता है, सब्र करता है। और फिर जो है और हर तरह से आजमाइश अल्लाह ताला करता है इंसानों की, ताकि वो पहचान ले कि कौन सही उसके ऊपर ईमान लाने वाला है और कौन नहीं। तो ये इन आयत से मतलब है कि और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इंसान को अल्लाह ताला अच्छी तरह परख लेता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि सुनो, अल्लाह की नुसरत बहुत करीब है। अब इस आयत में फरमाया जा रहा है आयत नंबर 215 में कि यस अलूनका, देखिए जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि वो यस अलूनका आपसे पूछते हैं, यहाँ पे भी यही है कि सहाबा आपसे पूछते हैं, वो सवाल करते हैं आपसे, माजा क्या कुछ, युनफिकून नून फाकाफ, कि वो खर्च करें। ठीक है, वो यानी कि वो सवाल करते हैं आपसे कि वो क्या खर्च करें, क्या कुछ खर्च करें। कुल कह दीजिए, माँ जो तुम खर्च करो तुम मिन खैरिन, यहाँ पर जो खैर है भलाई के साथ साथ इसका यहाँ पर इसका मतलब है माल, माल के लिए भी खैरात है कि जो तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सहाबा ने पूछा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम क्या खर्च करें। जैसे पहले हमने पढ़ा था ना कि आयत बिर में कि नेकी क्या है, तो अल्लाह ताला ने वहां पर फरमा दिया था। अब यहाँ पर है कि यसल के हम क्या खर्च करें, कितना खर्च करें, किसको खर्च करें। इससे ये भी पता चलता है कि सहाबा कराम के सवाल कितने गौर व फिक्र करने वाले होते थे, और उनके सवालात करने से अल्लाह ताला हमें भी सब कुछ अल्लाह ताला ने सिखा दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और वो उन्होंने पूछा कि हम क्या खर्च करें, तो अल्लाह ताला और किस पे खर्च करें, फौरन अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ भी तुम खर्च करोगे मिन खैरिन माल में से, फापस लिए वालिदैनी लिल फापस लिल लिए वालिदैनी वालिदैन के लिए, वल अकवा और अल अकरबीना रिश्तेदारों के लिए, व और अल यतामा यतीमों के लिए, व और अल मसाकीनी मिस्कीनों के लिए, वबन सबील और मुसाफिरों के लिए, व और माँ जो कुछ भी तफ़अलू तुम करोगे मिन खैरिन नेकी में से, वापस इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिही उसको अलीम खूब जानने वाला है। तो जब उन्होंने पूछा सहाबा किराम ने कि हम क्या खर्च करें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ भी तुम खर्च करोगे, चाहे तुम इतना खर्च करो या इतना खर्च करो, जो कुछ भी इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अपने माल में से खर्च करेगा, तो वो किस पे खर्च करे, टॉप ऑफ द लिस्ट अल्लाह ताला ने वालदैन को रख दिया। क्यों? देखिए वालदैन का, अब वालदैन जो खर्च करते हैं यहाँ पर ना बीवी ना बच्चे बोले, क्यों? क्योंकि बच्चों पर और बीवी पे खर्च करना फर्ज है।
जिम्मेदारी है। इसी तरह वालिदैन का अपने बच्चों पे खर्च करना फर्ज है, वालिदैन और जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चों का अपने वालिदैन पे खर्च करना जिम्मेदारी नहीं है, फर्ज नहीं है, बल्कि नेकी है, नफली इबादत है। इसीलिए सबसे टॉप पे जो है, जो लिस्ट में जो वालिदैन को अल्लाह ताला ने फरमाया, तो वालिदैन के ऊपर खर्च करना अपने माल में से, कि उनकी ज़रूरियात को पूरा करना और उनके ऊपर उनको गिफ्ट्स देना, उनकी हर चीज़ का ख्याल करना, तो ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने की फरमाया कि उन पे खर्च करो। फिर उसके बाद सेकेंड लिस्ट में आया अकरबीन। अकरबीन में कौन आते हैं? बहन भाई आते हैं, उनके नेफ्यू नीसेज आते हैं, अंकल एंट्स आते हैं, फुफी मामू चाचा जो भी आते हैं, वो सारे रिश्तेदार उनके आगे। और चाहे वो देखिए अगर अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, गिफ्ट्स दो, ये हम पहले भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उनके ऊपर खर्च करो। वल यतामा, और यतीमों के ऊपर। यतीम कौन के? ये जो बच्चा जिसका जो प्यूबर्टी से पहले जिसका बाप फौत हो जाए उसको वो यतीम, और जिस बच्ची की जब तक निकाह हो जाए उसके वो यतीम, तो उनके ऊपर खर्च करो, उनकी ज़रूरियात पूरा करो। अगर और उनके ऊपर शफकत से हाथ रख देना भी बहुत बड़ी नेकी है। और मिस्कीनों के लिए, और देखिए मिस्कीन और फकीर जो है ये ज्यादा पुअर है मिस्कीन से, यानी तो इसमें दोनों आ जाते हैं। जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो उनकी जरूरत का ख्याल करना, उनकी 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 कोई जरूरत उस वक्त पूरी कर देना। और रास्ते वाले मुसाफिरों के लिए, कि जैसे कोई बहुत अमीर भी है लेकिन मुसाफिर है, उसको जरूरत पड़ गई है तो उसकी जरूरत उसके ऊपर खर्च करना। इसमें वो भी आ जाता है कि किसी की अगर कोई बीमार है उसकी खिदमत कर देना, किसी को राइट चाहिए वो उसको राइट दे देना, किसी के ऊपर जो है कि किसी भी कोई इल्म सिखाने, किसी को इल्म सिखा देना, किसी भी किस्म की हेल्प कर देना, ये सारी चीजें इसमें आ गई कि ये है मतलब सदका खैरात करना, ये सारी चीजें नेकी में आती हैं, राइट। और ये इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि तुम खर्च करो। इसमें ये भी बात आ जाती है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम आग से अगर तुम आग से बचना चाहते हो तो तुम चाहे खजूर का एक टुकड़ा भी किसी को खिला दो, दे दो, ये भी आग से बचने का तरीका है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि किसी को मतलब कि खर्च करने के लिए कि बहुत ज्यादा, कि अगर कोई मियाँ शौहर अपनी बीवी के मुंह में प्यार से निवाला भी डालता है नेकी समझकर, तो ये भी उसके लिए जो सदका है। अगर कोई इसी तरह कोई अपने भाई को मुस्कुरा के देखना भी सदका है। तो ये सारी चीजें मतलब कि खर्च करने में ही आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। अगर तुम दिन में खर्च करो, रात को खर्च करो, दाएं हाथ से दो, लेफ्ट को पता ना चले, जिस तरह भी खर्च करोगे, अल्लाह ताला को सब इल्म है। अल्लाह ताला जो भी तुम भलाई का काम करोगे, अल्लाह ताला उस सबको खूब जानने वाला है। कुतिबा, फर्ज किया गया है, अलैकुम, तुम पर, कितालु, किताल करना, लड़ाई करना। वह हालांकि वो कुरहुन, नापसंदीदा है, ला लिए कुम, तुम्हारे, वह और असा, उम्मीद है या हो सकता है, अन ये के तकरहु, काफ रा हा, कि यहाँ पे भी कुरहुन में भी ये काफ रा हा रूट लेटर्स, यहाँ पे भी वही रूट लेटर्स हैं। और ता जो है ये फेले मुदारे की है कि तक, और ये जो सेकंड पर्सन के हो सकता है कि तुम नापसंद करो शैअन, किसी चीज को, व और हुआ वो खैरुन, बेहतर हो, लकुम, तुम्हारे लिए, व और असा, उम्मीद है और या हो सकता है, अन ये के तुहिब्बू, तुम पसंद करो शैअन, किसी चीज को, व और हुआ वो शर्रुन, बुरी हो, लकुम, तुम्हारे लिए, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यालमु, खूब जानता है, व और अंतुम, तुम, ला नहीं, तालमून, तुम जानते। अब यहाँ पर देखिए कि ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम पर किताल या लड़ाई करना, जंग करना फर्ज
किया गया है, हालांकि वो नापसंदीदा है तुम्हारे लिए, और लेकिन हो सकता है कि वो जो चीज तुम नापसंद करो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और जिस चीज को तुम, ये भी हो सकता है कि जिस चीज को तुम पसंद करो वो हो तुम्हारे लिए नापसंद, वो तुम्हारे लिए बुरी हो। तो अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। देखिए, इससे सूर्य बकरा से पहले सूर्य मोहम्मद नाजिल हो चुकी थी, और उसका नाम, दूसरा नाम क्या है, सूर्य किताल, और उसमें किताल की या जंग की फर्जियत आ गई हुई थी। लेकिन यहाँ पर तो वहां पर यहाँ यहाँ जो बताया जा रहा है वो ये है कि 13 साल के जो टाइम पीरियड में जो मक्का में था, जो सहाबा इकराम को हमने बताया कि अगर वो बदला लेना चाहते तो वो बदला ले सकते थे जितना उनके ऊपर जुल्म होता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि कुफू भी ऐदीकुम, कि अपने हाथों को रोके रखो, तो कोई जंग नहीं हुई। अब हमने देखा था कि अब मदीना में आए हैं और वहां पर जो पहले हुक्म आया था कि लड़ाई करो, क्योंकि मक्का को लिबरेट करवाना था मुशरिकीन ने मक्का से, और क्योंकि हज था कि ये जो है बैतुल्ला में सिर्फ मुसलमान हज करें, तो वहां पर फिर हमने देखा था कि किताल का हुक्म आया था। यहाँ पर भी यही है कि अब जब वो कहते थे कि हम पर जो है क्यों नहीं जंग फर्ज कर दी गई, अगर हम पे जंग फर्ज कर दी जाए तो हम भी बदला लें। अब जब अल्लाह ताला ने उनको जंग उन पे फर्ज कर दी गई, तो अब कह रहे हैं कि हम ये तो उनके बहुत नागवार गुजरी है। दूसरी बात ये भी थी कि मुनाफिकीन जो थे मदीना में, जब ये आयत नाज़िल हुई तो वो उन्होंने बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा क्या किया कि ये कैसा मजहब है कि जो कहता है कि मतलब कि ये तो दावत देने वाली बात होनी चाहिए, और ये कैसा मजहब है कि ये कहता है कि जंग करो और ये जंग क्यों बाहर है, ये तो बड़ी बुरी बात है, इतना कत्लो गारत सिखाता है। जैसे आज भी बहुत लोग समझते हैं कि ये जो इस्लाम फैला है ये तलवार के जोर पे फैला है, तो ऐसी ये बहुत फॉल्स प्रोपेगेंडा है। अल्लाह ताला ने 13 साल के पीरियड को याद रख लें कि जो हाथ नहीं उठाए, बदला नहीं लिया, और जो पीछे भी हमने जंग के अहकामात पढ़े थे लड़ाई के, वो क्या था, अपने आप को डिफेंड करने के लिए था, और तीसरा कि जिहाद करो सिर्फ अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए, और वो भी हर कोई अपने इंडिविजुअल बेस पे तो नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल के हुक्मरान जो है वो उसको और जिहाद अगर अनाउंस करेगा तो फिर बात होगी। और यहाँ पर उसी बात की कि हर बंदा उठ के अपने अपने बेस पे कोई जिहाद नहीं कर सकता। तो खैर एनीवे, जब इनके ऊपर जहाद तो मुनाफिकीन क्या कहते थे कि ये कैसा मजहब है, ये तो जो लोग अभी ईमान नहीं लाए थे, या जिनका भी ईमान इतना स्ट्रांग नहीं था, या जिनके दिल में अभी निफाक था, तो वो भी उनकी बातों में आ गए, और उनको भी बहुत बुरा लगा जब इसका हुक्म दे दिया गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हो सकता है कि जो चीज तुम्हें अभी नापसंद हो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और जो चीज तुम पसंद कर रहे हो वो तुम्हारे लिए नापसंद नहीं बेहतर हो। और ये बहुत बड़ी हिकमत अल्लाह ताला ने इसमें हमें बता दी कि हम समझते हैं कोई चीज हमारे लिए बहुत बुरा हुआ, तो एक मुसलमान का, जो मोमिन का तरीका क्या होता है कि जो भी उसके ऊपर वक्त आता है, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा वक्त आता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और कोई बुरा वक्त आता है तो वो समझता है कि अगर इसमें मतलब कि वो पॉजिटिव चीजें देखता है कि इसमें मेरे लिए क्या चीज इसमें पॉजिटिव है, और इस्लाम हमें पॉजिटिविटी सिखाता है, इस्लाम हमें ऑप्टिमिस्टिक होना सिखाता है, क्योंकि इस्लाम हमें डिप्रेशन की तरफ जाने से नहीं सिखाता। जब तक हमारी रिएक्शन इन आयात को अगर हम देखेंगे तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर कोई वक्त ऐसा आता है तो बजाय इसके कि हम ये देखें हाय मुझ पर तो ये आ गया, मुझ पर ये क्या हो गया, वाई मी, उससे बेहतर अल्लाह ताला हमें इन आयात से ये सिखा रहे कि इसमें अल्लाह ताला की मेरे लिए कोई बहुत बड़ी मसलियत होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों का कभी बुरा नहीं चाहता। हमेशा ये हमारा अगर ईमान इतना स्ट्रांग हो जाए ना, तो फिर देखें कि हमारे इंसान मोमिन तो बड़ा खुश नसीब है, उसके पास तो बहुत बड़ा हम सब के पास अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा ईमान हमें दे दिया है कि कोई भी एक बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी मोमिन बड़े इजीली हैंडल कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि
اللہ تعالیٰ کی اس میں میرے لیے بہت بڑی کو مصلحت ہے. تو آزمائش جو ہے، جو آزمائش وہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا، حضرت علی نے یہی فرمایا تھا نا کہ جب ان سے پوچھا تھا کہ آزمائش میں اور مطلب اس میں کیا مطلب کہ انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ آزمائش جو وہ جس سے انسان مومن اللہ کا قرب حاصل کر لے تو یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائشیں اسی پہ ڈالتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں ظاہراً ہمیں لگتی ہے کہ ہمیں بہت برا محسوس ہو رہا ہے یا ہمیں ناپسندیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پازیٹیو ہونا سکھا رہے ہیں کہ نہیں ہو، وہ اس میں یہ ڈھونڈا کرو کہ اس میں میرے لیے بھلائی ہے، اور جو چیز میرے لیے ہم کہتے ہیں کہ فلانا کام میرا نہیں ہوا، وائی ناٹ، ایسا کیوں ہو گیا، اس کی بجائے یہ سوچنا چاہیے ایسا اگر نہیں ہوا تو اس میں میرے لیے مصلحت تھی، یہ نہیں ہوا، یا ہو گیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے خیر ہی رکھی ہوگی. تو بی پازیٹیو آل دا ٹائم، بی آپٹمسٹک. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ان آیات میں یہی سکھا دیا کہ آیت نمبر کون تھی کہ تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. سوری میں ذرا دیکھ لوں کہ میں نے کتنا پڑھ لیا ہے. رائٹ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 14 برس تک کتاب سے منع کیا گیا تھا، تو اس وقت اب جب فرض کر دیا گیا ہے تو اب تم پر اپنے سر تسلیم خم کر دو اور اللہ کے حکم کو مان کر اگر جو بھی کرنا پڑے وہ تمہیں کرنا لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ فرض کر دیا گیا ہے. تو یہاں تک ہم آج کا اپنا سیشن رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر نیکسٹ سیشن میں دوسرے احکامات ہم پڑھیں گے، پھر وہ ٹھیک ہے. اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان آنے والا ہے، سب کو پہلے سے ہم مبارکباد دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہم لوگوں کا ایمان اور زیادہ بڑھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان رمضان کے روزوں کو رکھنے کی اور ان میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.